तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 19। अब चैप्टर 19 में है क्या? चैप्टर 19 हैज अ फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड ता फॉर्म। हमने चैप्टर 14 में पढ़ी थी ते फॉर्म। फिर चैप्टर 17 में आए वी लर्न नाइन फॉर्म देयर। देन 18 में हमने पढ़ी डिक्शनरी फॉर्म। 19 में वी हैव ता फॉर्म। अब ता फॉर्म के यूज क्या होते हैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट ता फॉर्म बनती कैसे उसकी बात करते हैं। और ता फॉर्म चुटकियों में आपको समझ में आ जाएगी, चुटकियों में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम ते फॉर्म पढ़ चुके हैं। ते फॉर्म और ता फॉर्म के जो रूल्स है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। दी ओनली डिफरेंस इज जहां पे आप ते लगाते थे उस ते को आपको ता कर देना है। ठीक है। तो ते आती है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ता भी आ जाएगी। और ते नहीं अच्छे से आती तो ता में आप रिविजन कर लोगे ते की। बस साउंड का ही खेल है, बताता हूँ मैं कैसे। अब थर्ड ग्रुप में आप लोगों को पता है शिमास एंड कीमास से दो वर्ब्स आती हैं। अब शिमास किसी भी चीज के साथ आ सकता है, काई मोनो शिमास, सेक्सुमे शिमास, शो काई शिमास, है ना, बेंक्यो शिमास, कोई भी शिमास। शिमास तो शिमास है, उसका कोई भी नाउन ऐड कर लो तो दो चीज आती है। तो दोनों साथ साथ में लिखवाता हूँ ताकि आप कंपेयर भी कर पाओ। ते फॉर्म में शिमास का शिते हो जाता है, ता फॉर्म में हो जाएगा शिता। उसी तरीके से किते एंड किता, मास हटाना है बस। सेकंड ग्रुप में तो हमेशा ही हम मास हटाते हैं। तो ताबे ते फॉर्म बनानी है तो, और ताबे ता अगर ता फॉर्म बनानी है तो मास हटा के ते लगाने है, ते लगा दिया मतलब ते फॉर्म है, ता लगा दिया मतलब ता फॉर्म हो गई। अब फर्स्ट ग्रुप में वी हैव सिक्स डिफरेंट रूल्स। ते और ता दोनों में सेम रूल्स है। मैं रिपीट करवाता हूँ, मैंने आपको गाना भी याद कराया था चैप्टर 14 में, अगर वो याद है तो दिक्कत नहीं होगी। तो जहां पे भी मास से पहले आता है ई, ची या फिर री, तो मैं क्या करना होता है, इनको काट देना होता है और क्या लगाना होता है, कोई बताएगा? ई ते ची री क्या लगेगा? ते 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 इचिरित्ते डबल टी ई। डबल टी ई, वेरी गुड, जंप साउंड आएगा। तो पहला रूल ये है, जहां भी मास से पहले ई ची री आता है वहां पे हम क्या लगा देते हैं? छोटा त्सु और ते। तो काई मास बन जाएगा कात्ते, ताची मास तात्ते, तोरी मास तोत्ते। इसी की ता फॉर्म निकालनी है तो कात्ता, तात्ता एंड तोत्ता। इसी तरीके से जहां पे काकी मास है, जहां मास से पहले की आता है, कोई बताएगा क्या रूल है? ईते इते, वेरी गुड। तो मास से पहले की भी हट जाएगा और लगेगा इते, तो काईते। और ता फॉर्म बनानी तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इता। उसी तरीके से जहां पे घी होता है उसको भी हटाना है मास के साथ साथ, और हो जाएगा ईदे, और यहाँ पे हो जाएगा ईदा। ये हो गए तीन रूल। जहाँ पे की है इते या इता, डिपेंड करता है कौन सी फॉर्म बना रहे हो, और की है तो इदे या इता। जैसे इसोगी मासो, इसोइदे या इसोइदा। अब मी बी नी, जहाँ पे मी बी नी होता है वहां पे हम क्या लगाते हैं? इंदे वेरी गुड। तो जहां पे भी मी बी नी होता है वहां पे लगाते हैं दे। तो मास तो हटेगा ही हटेगा, उसके साथ मी बी या नी भी हटते हैं। तो दे, 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 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दा। तो नोमी मास बन जाएगा नोंदा, शिनी मास बन जाएगा शिंदा, एंड योबी मास बन जाएगा योंदा। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ते फॉर्म आती है तो कुछ है ही नहीं। अब मास से पहले जहां भी शी आता है, फर्स्ट ग्रुप वाला शी जो पूरा एक वर्ड होता है, इस शिमास में इस शिमास में डिफरेंस होता है ना थर्ड ग्रुप एंड फर्स्ट ग्रुप वाले में। थर्ड ग्रुप वाला शिमास होता है, नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप में शिमास जो होता है पूरा का पूरा वर्ड होता है, आप अलग करके वर्ड यूज नहीं कर सकते उनको, जैसे केशिमास, दाशिमास, आनाशिमास, है ना, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई करना है आपको, थर्ड ग्रुप जैसा, लेकिन कि मास हटा के ते है तो शिते, ता है तो शिता। और तो सबसे लास्ट रूल है वो इकीमास। इकीमास क्या बन जाता है? ते फॉर्म है तो इत्ते, और ता फॉर्म है तो इत्ता। तो ये है ता फॉर्म, बिल्कुल ते जैसी है, बिल्कुल की बिल्कुल ते जैसी है। ते और ता का डिफरेंस है, दैट्स इट। लिख लो, फिर आगे इसके यूज बताता हूँ। एक चीज मैं जो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता चुका हूँ, एक बार और बता रहा हूँ, रिवीजन हो जाएगी, स्पेशली इन दोनों की। तो जब भी हमें सेंटेंस को कैजुअल करना होता है तो हमें देखना पड़ता है सेंटेंस है किस टाइप का। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कौन सी फॉर्म लगाते हैं? डिक्शनरी फॉर्म लगाते हैं। सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब जहाँ पे मासेन आता है, तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं? वहां पे हम नाई फॉर्म लगाते हैं। उसी तरीके से जब पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस हो जिसके अंदर माशिता आता है, तो वहां पे क्या करते हैं हम? वहां पे हम लगा देते हैं ता फॉर्म। जैसे किनो काइशा एक ही माश्ता, किनो काइशा एक ता। फर्क क्या पड़ेगा? जहां पे आपने ता फॉर्म लगाई है वो सेंटेंस थोड़ा सा कैजुअल हो जाएगा, क्योंकि सीनियर्स वगैरह के, स्ट्रेंजर्स वगैरह के साथ यूज नहीं करते। अब पास्ट नेगेटिव कैसे होगा ये हम सीखेंगे चैप्टर 20 में। ठीक है। तो ये इनके बेसिक यूज है। तो सेंटेंस के एंड में अगर डिक्शनरी नाई या ता फॉर्म आती है तो सेंटेंस कैजुअल।
लिख लीजिए, फिर इनसे रिलेटेड पैटर्न्स पढ़ते हैं जो चैप्टर 19 के अंदर है। ये काताकाना में लिखा है बीरू, बीरू मतलब बियर। तो अगर ये मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो फर्क क्या है, मैंने बीच में ये बीच में बार नहीं डाला, तो बार नहीं डाला इसका मतलब ये बन गया बीरू, और बीरू का मतलब होता है बिल्डिंग, लेकिन जब लॉन्ग साउंड होता है तो होता है बियर, पीने वाली बियर जो। तो बियर पीता हूँ तो बीरू नोमीमास, बीरू नोमीमासेन, नहीं पीता नोमीमास्ता, तो पीथी नोमीमासेन देशता, नहीं पीती। तो प्लेन फॉर्म में जब आप चेंज करते हो तो सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता, बस कैजुअल फॉर्म का फर्क। ता फॉर्म का जो पहला यूज है इस चैप्टर में कि ता फॉर्म की जरूरत कहाँ पड़ती है, ये है पैटर्न है कोतोगा आरीमास। कोतोगा आरीमास का मतलब होता है कि मेरे पास कुछ काम करने का एक्सपीरियंस है, मैंने जिंदगी में काम किया हुआ है, डजंट मैटर कितनी बार, आप चाहो तो बता सकते हो 1 बार 2 बार 10 बार, बट इस पैटर्न का मकसद ये है कि आपने लाइफ में अपने एक्सपीरियंस कर रखा है, तो जो भी काम कर रखा है उस वर्क की लगाओगे आप कौन सी फॉर्म, ता फॉर्म। ठीक है, और एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, आरी सेन लगा दोगे, और फिर सवाल पूछना है तो आप का भी लगा सकते हो, और मैं दूंगा सबके एग्जांपल। जैसे वाताशी वा सुशी ओ ताबेता कोतोगा आरिमास, वाताशी वा सुशी ओ ताबेता, ताबेमास से मैंने सेकंड ग्रुप का कोतोगा आरिमास, मतलब मैंने सुशी खाई हुई है, 1 बार 2 बार 10 बार वो मैं चाहूँ तो मेंशन कर सकता हूँ, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैंने सुशी खा रखी है। होता है ना आपने सुशी खाई है कभी, तो ये वो वाली चीज है। निहोने इत्ता कोतोगा आरिमास, आई हैव बीन टू जापान, निहोने इकिमास तो जापान जाना, तो इत्ता कोतोगा आरिमास ना। नेक्स्ट देखो, ओसाके ओ नोंदा कोतोगा आरिमासेन, मैंने कभी पी नहीं है, मेरे पास ये पीने का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने जिंदगी में आज तक पी नहीं। ओसाके अल्कोहल होता है, नोमिमास नोंदा है कोतोगा आरिमासेन, मतलब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। नाउ इफ यू वांट टू आस्क समबडी इफ यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दिस और नॉट, तो आप कैसे पूछोगे। जैसे हमारे सेंटेंस लिखा है, कभी आपने जापानीज से बात करी है, तो निहोंजिन तो हानाशिता, हानाशिता हानाशिमास से बना है बात करना, तो हानाशिता कोतोगा आरिमास का, तो आपने कोई जापानीज से बात की है क्या। अब इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, हाँ की है या नहीं नहीं की है। तो इसमें कुछ वेरिएशन दिखाता हूँ। तो हाई आरिमास मतलब आपने बात कर रखी है। अब यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हो कितनी बार, इचिदो मतलब होता है वंस, अब ये भी बोल सकते हो नान काइमो या नान दोमो, नान दो मतलब होता है कई बार। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो नहीं आज तक तो नहीं करी, तो ये आरिमास है, नहीं मैंने आज तक नहीं करी। अब यहाँ पे भी आप डाल सकते हो इचिदोमो, इचिदोमो का मतलब होता है एक बार भी नहीं, नहीं एक बार भी नहीं करी, मतलब मेरे पास एक्सपीरियंस है ही नहीं। जैसे आपने कभी हॉर्स राइडिंग की है क्या, तो हॉर्स होता है पुमा, और उस पर राइड करना होता है नोरी मास, जो कि नी पार्टिकल लेता है, तो उमानी नोरी मास का बनेगा रोता इचिरिता, तो उमानी नोत्ता कोतोगा आरिमास का, अगर की है तो हाई आरिमास, नहीं की तो ये आरिमासेन। ठीक है, सिंपल सा पैटर्न है लेकिन बहुत काम का पैटर्न है, लिख लीजिए फिर आगे। तो कितने पैटर्न हो गए इस चैप्टर के, अभी तक एक ही पढ़ा हमने, कोतोगा आरिमास एक्सपीरियंस वाला, ये दूसरा पैटर्न है तारी तारी शिमास। अब तारी तारी शिमास बड़ा कमाल का पैटर्न है, क्यों। अब ये तारी तारी क्या है पहले तो मैं आपको ये बता दूं। तारी तारी में जो ता है ना, ये वर्ब की ता फॉर्म्स है, जो भी एक्शंस आप मेंशन करोगे उसके साथ री हमें लगाना होता है। उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में शिमास या शिमाशिता या शितेइमास ऐसा कुछ जरूर आना चाहिए, मतलब शिमास जरूर होना चाहिए। और उसका टेंस कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, कॉन्टिन्यूस का क्या सेंटेंस है। ठीक है, तो अब इसका पर्पस क्या होता है इस पैटर्न को यूज करने का, इस पैटर्न को यूज करने का जो पर्पस होता है, मान लो मैं आपसे पूछूं आज सुबह से अभी तक आपने क्या किया, आज पूरा दिन आपने क्या किया। अब सुबह से उठ के तो आपने पता नहीं क्या क्या किया होगा, आपने मुंह धोया होगा, नहाए होगे, ब्रश किया होगा, ब्रेकफास्ट किया होगा, या फोन देखा होगा, पता नहीं क्या क्या कर दिया होगा, लेकिन आप मुझे ये सब कुछ तो नहीं बताओगे ना। मान लो मैं विवेक चांद से पूछे, विवेक सर आज आप सुबह से आपने क्या किया, तो विवेक क्या बोलेंगे, सर थोड़ी सी पढ़ाई करी थी और टीवी शीवी देखा था। तो आप मुझे वो मेन मेन चीजें बताएंगे जो बताने लायक है, तो नॉर्मल डेली रूटीन वाली चीज है वो बताने की जरूरत नहीं होती इस पैटर्न में। तो उसका मकसद ही यही है कि बहुत सारे एक्शंस में जो लिमिटेड मेन एक्शंस होते हैं, वो जब आप किसी को बताना चाहते हो, कन्वे करना चाहते हो, तो आप यूज करोगे तारी तारी शिमास पैटर्न। अब यहाँ पे मैंने तारी तारी लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 बार ही इसको यूज करना है, आप सेंटेंस को 3 बार भी यूज कर सकते हो, 1 बार भी यूज कर सकते हो।
2 बार भी यूज कर सकते हो, 4 बार भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट क्योंकि इसका काम है बहुत सारों को छोटा करना, तो जनरली आपको 2-3 बार ही दिखेगा और 1 बार भी यूज हो सकता है। एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कल मैंने क्या किया, जनरली ऐसे ही कोई भी रैंडम सेंटेंस ले लिया। तो कल किनो सीपी है इत्तारी, कल मैं सीपी गया था, इकी मास से बना है इत्ता, फिर री लगा दिया। मैंने शॉपिंग करी थी, काई मोनो शितारी, काई मोनो शिमास पर शॉपिंग करना, तो शॉपिंग की थी। एगा मितारी, ये देखी थी। और क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है तो शिमाश्ता, शिमास है, शिमाश्ता सेंटेंस पे जरूर होना चाहिए, तारीफ पे आप खत्म नहीं करोगे सेंटेंस, फिलहाल अभी L5 पे तो नहीं करोगे। ठीक है, वैसे कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी करोगे आप टेंस मेंशन क्योंकि इससे करते हैं। निचियो विवाह, मान लो संडे में से कोई पूछे संडे क्या करते हो, संडे मेरी छुट्टी होती है, तो निचियो विवाह सो जिस्तारी सेंता पुस्तारी शिमास, संडे को जापान में जनरली लोग यही करते हैं, संडे वाले दिन छुट्टी होती है बच्चों बच्चों की जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो वो सफाई सुफाई करते हैं, कपड़े वपड़े धोते हैं, बाकी वही खाना पीना आराम करना यही होता है, तो वो बताने वाली चीज नहीं है। तो मेन काम यही है, कपड़े वपड़े धोता हूँ, सफाई सुफाई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, किसी ने बोला गर्मियों की छुट्टियों में आप क्या कर रहे हो, तो नात्सी आसिमी नहीं हो रही हो, कौन तारीख ट्रिप ट्रिप पे जाऊंगा, बस और क्या, और कुछ है ही नहीं बताने लायक, बाकी नॉर्मली है, घर पे ही रहूंगा, अभी आना जाना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, खाना पीना, सब होगा। मेन काम ये है कि ट्रिप ट्रिप पे जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने देखो सिर्फ 1 बार यूज किया, यहाँ पे मैंने 2 बार यूज किया, यहाँ पे मैंने 3 बार यूज किया, तो ये आपकी मर्जी है कि आपके पास कितनी चीजें बताने के लिए हैं, और ये रैंडम भी हो सकती है, इससे सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हो सकता है पहले आप सफाई करते हो उसके बाद कपड़े धोते हो सकता है पहले आप कपड़े धोते हो बाद में सफाई करते हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ बताना है कि ये करते हैं, पहले क्या बाद में किया, उससे कोई मकसद नहीं है। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बहुत काम की चीज है, लिख लो तो फिर आगे बढ़ो। तो ये चैप्टर 19 का थर्ड और लास्ट पैटर्न, विच इज नारी मास। अब नारी मास के रूल्स की अगर बात करें, तो इससे पहले 3 चीजें आ सकती हैं, ई टाइप एडजेक्टिव, ना टाइप एडजेक्टिव, या फिर नाउन। तो कुछ हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, डिपेंडिंग की वो क्या चीज है। तो नारी मास से पहले अगर ई टाइप एडजेक्टिव है, तो ई को हटा के हम लगाते हैं पे, ना टाइप एडजेक्टिव के केस में हम लगाते हैं नी, और नाउन के केस में भी हम नी लगाते हैं। तीनों के एग्जांपल मैंने दे रखे हैं। इसका मतलब होता है बन जाना, हो जाना, टू बिकम। ठीक है, इस टाइप का मतलब होता है बनना, होना या बिकम, अपने हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। मैं एग्जांपल सेंटेंस पढ़ूंगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे सोतोवा कुराकू नारी मस्ता, कुराकू है, तो मैं अच्छा सॉरी कुराकू कर दिया मैंने, कू होगा। सो सोतोवा कुराकू नारी मस्ता, कुराकू कू किससे बना है, जब आपको एडजेक्टिव समझ नहीं आएगा क्या है, तो कू की जगह पे ई लगा लेना, तो आपको आपका एडजेक्टिव मिल जाए। कुराई, कुराई मतलब होता है डार्क, अंधेरा, तो बाहर अंधेरा हो गया है मस्ता, बाहर अंधेरा हो गया। तो वह जू हस्ता ही नहीं नारी मस्ता, तो ये ई टाइप एडजेक्टिव है तो कू लगा दिए। हस्ताई ये नाउन है, तो नाउन के साथ मैंने क्या लगाया, नी लगाया, ये वाला रूल है। तो वह जू हस्ताई नहीं नारी मस्ता, मेरा छोटा भाई जो था वो 18 साल का हो गया है, हो जाना, बन जाना। वाताशी वा राइनेन काइशाइन नी नारी मास, आई विल बिकम कंपनी एम्प्लॉय नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल, अब काइशाइन भी एक नाउन है, तो नाउन के साथ में मैंने नी लगाया है। नेक्स्ट देखो, पहली बात होते को बेनरी नी नारी मास, अब बेनरी क्या है, बेनरी इज ना टाइप एडजेक्टिव, तो ना टाइप एडजेक्टिव का भी क्या रूल है, सेम नाउन जैसा, हमें नी लगा देना होता है। तो पहली बात होते को बेनरी नी नारी मास था, द डेली हैज बिकम वेरी कन्वीनियंट, ना टाइप एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखो, राइशी खरा, अगले हफ्ते से गासोरिनो नेदान, गासोरिन का मतलब होता है पेट्रोल। ठीक है, तो गासोरिनो नेदान, और नेदान का मतलब होता है प्राइस है, कीमत का। ताकाकू नारी मस, ताकाकू बना है ताकाई से, तो अगले हफ्ते से पेट्रोल की जो दाम है वो ताकाई हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा पैटर्न है, लेकिन बहुत काम करना है, लिख लीजिए। तो लिखने के बाद कोई डाउट, क्वेश्चन कुछ भी है तो आप उससे पूछ सकते हैं, एक बार देख लेने, चिंता भी आप देखिए आंसर अभी तक।